हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल मैनियक एंड दिस वीकली वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डायनेमिक डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हैं। डायनेमिक डैशबोर्ड्स को बनाने के लिए हमें 3 या 4 बेसिक चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए हम इनिशियल 1 और 2 मिनट्स में थोड़ा बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करेंगे सो दैट हम अपनी फर्दर फीचर्स के साथ तेजी से कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहली चीज हमें चाहिए हमारा इनपुट। अपने इनपुट्स को हम 2 या 3 तरीके से अपने एक्सेल शीट में लेकर आ सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर कंट्रोल ओ ओपन कर सीएसवी फाइल से या एक्सेल फाइल से, अपने वीबीए की मदद से और पावर क्वेरी की मदद से। ये एक सिंपल वीडियो रहने वाला है, तो हम इसे कॉपी एंड पेस्ट की मदद से अपने डेटा को यहां पर लेकर आएंगे। ओके, इफ यू वांट कि आप पावर क्वेरी और वीबीए से रिलेटेड कंटेंट भी चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल प्रिपेयर सम ग्रेट ऑटोमेशन वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें हमारे स्लाइसर्स, कि हम अपने स्लाइसर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर्स टेबल एंड पिवट दोनों पर इंसर्ट किए जा सकते हैं, सो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट दैट। हम अपने स्लाइसर्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि मेरे ऑप्शन सारे के सारे हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, वर्टिकली नहीं आ रहे। ये हमें हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम अपने स्लाइसर को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज कि हम अपनी मल्टीपल पिवट्स को, सिंगल डेटा सेट से बनी हुई पिवट्स को एक सिंगल स्लाइसर से ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, इफ आई विल सेलेक्ट दिस स्लाइसर, बोथ द पिवट चेंजेस along with their dashboards. इन पिवट्स पे बेस्ड हम डैशबोर्ड्स भी बनाना सीखेंगे। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। This is the base data for our dashboard. We will select the data and input pivot table using Alt NVT on a new sheet. Okay, so what we need is employee names and along with that their salaries. Okay, let's format it a little. What I want is a little space. यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए अपने स्लाइसर्स के लिए, so that वो हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन समरी डेटा के साथ और डैशबोर्ड्स के साथ जो हम यहाँ पर बनाएंगे ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। ओके, मुझे इसी के साथ एक लेवल 2 समरी भी चाहिए जो हमारे डिपार्टमेंट वाइज होगी। आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द सेम कंटेंट ऑफ दिस पिवट टेबल, और यहां से मैंने सेकंड पिवट को सेलेक्ट किया, फुल टेबल को हटाया और यहां पर डाला हमने सिर्फ डिपार्टमेंट। ओके, हम ये दोनों चीजें कर चुके हैं। नाउ वी विल डू इज वी विल इंसर्ट स्लाइसर्स। इंसर्ट स्लाइसर। व्हाट आई वांट आउट ऑफ माई स्लाइसर, मेरे को चाहिए जिन ऑप्शंस को मैं फिल्टर करना चाहता हूं ना, मेरे को स्लाइसर सिर्फ उन्हीं का ऐड करना है। अब यहां पर मेरे पास डिपार्टमेंट ना ऑलरेडी है, नेम्स ऑलरेडी हैं, तो मैं इन्हें स्लाइसर की तरह यूज करने का ना इनका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओके, आई विल यूज लाइक बिजनेस यूनिट, जेंडर, डिपार्टमेंट आई थिंक इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, सो दैट्स इट। ओके, हम यहां पर आए तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्लाइसर ना ये बहुत स्पेस घेर रहा है यहाँ पे। ओके, वी डोंट वांट दैट। व्हाट वी विल डू इज हम यहां पर आएंगे स्लाइसर सेटिंग्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज, पोजीशंस, नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां पर इसके लिए हम कर देंगे 2। ओके, इट इज डन। नाउ अब हम अपना सेकंड स्लाइसर इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स डालेंगे 4, मूव इट लाइक दैट एंड इट्स डन। इफ यू वांट टू ऐड अ थर्ड स्लाइसर for a department as well, because you don't want to filter them manually. Next thing that you will do is आप अपनी किसी भी pivot पर आएंगे, insert slicer again, department. Okay, it is for a practice like 1 2 3 4 5 6 7, so number of columns are going to be like 7. आप से यहाँ रखिए, okay, and adjust it. You can also lock your aspect ratios, disable resize and moving, so that ये स्लाइसर के जो फॉर्मेशंस हैं, ये जो डायमेंशन है, ये इसको परेशान नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, आई डोंट थिंक सो इट विल गिव मी एनी ऑप्शन टू मूव इट अराउंड। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस वाज आल्सो एन अनदर फीचर आई वांटेड you guys to be introduced to it. Okay,
So we are done with our data import, we are done with our pivot tables, we are also done with our like inserting of slicers. So now the last thing is how we can create and manipulate our dashboard data sets और charts. Okay, so हम ये सब close कर देंगे. हम जाएंगे insert. Okay, first thing you should do is select your data जिसके ऊपर आप charts में चाहते हो. Insert, pivot charts. First thing we will do is a columnar projection about our data. तो इनमें से आप ना कुछ भी सेलेक्ट कर लो यार. ठीक है, आपने ये छोटा सा सेट सेलेक्ट किया. वेरी नाइस. ओके, सो नाउ इट्स फाइन. अगर आपको इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है ना, तो आप यहाँ पे इस ब्रश पे क्लिक करके कहीं भी जा सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं. ओके, इफ यू वांट कि आपको यहाँ पे अमाउंट्स भी चाहिए, so you can say is like add data label, add data labels. So you can see data labels are here. If you want to change this, like you want a different chart type, तो chart type पर जाओ आप. ओके, एंड यहाँ पर बार्स पर जा सकते हो और आप अपनी इच्छा से जो भी आप चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल टेस्ट इट. वी विल क्लिक ऑन कॉर्पोरेट. सो एज यू कैन सी पेवर्ट्स रिफ्रेश हो गए, कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉय आ गए. ये एम्प्लॉइज किन सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो भी आ गया है यहाँ पे. ओके, अब दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें ये चेक करना है कि ये सारे के सारे लिंक्ड है ना, रिपोर्ट कनेक्शंस. तो हमें पाइवट 5 एंड 6 लिंक चाहिए. हमें इसके लिए भी रिपोर्ट कनेक्शन पाइवट 5 एंड 6 लिंक चाहिए और इसके लिए भी रिपोर्ट कनेक्शंस पाइवट 5 एंड 6 लिंक चाहिए. तो अब आप देखेंगे यस, अब आपके अमाउंट सेम है. दिस वेरीफाइज कि आपका डेटा करेक्ट है एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो करेक्ट. सो वी वांट टू क्रिएट अनदर वन आउट ऑफ द सेम डेटा. सो अभी हम एम्प्लॉय नेम्स के साथ बना चुके हैं. सो नेक्स्ट वी विल इंसर्ट यूजिंग these departments. Okay, so we will again go to insert, pivot chart. We will insert a what should we insert, like pie chart. Okay, so we will insert a pie chart, a beautiful one, Goalmatol. So we are done. Okay, as we can see, like these grid lines are not looking good for our dashboard perspective. So we will go to view and remove these grid lines. So now it's done. Hit like and subscribe to see more videos like this, and let us know your thoughts in the comment section.